बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। हरिपुर और इसके गिरदोनवा में बेशुमार खूबसूरत सयाहती मुकामात सयाहों को दावत नज़ारा देते हैं। तो आज वानीपीडिया पाकिस्तान आपको ऐसी ही एक खूबसूरत और नामालूम टूरिस्ट स्पॉट पर लेकर जा रहा है जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो। इस वक्त हम हरिपुर से श्रीकोट जाने वाली सड़क पर महवे सफर हैं। सतह समुंदर से 3200 फुट बुलंद ये इलाका एक पुरफजा सयाहती मुकाम है जो हरिपुर और गाजी के शहरों के दरमियान गणगर के पहाड़ों पर वाक़या है। हरिपुर से श्रीकोट तक 20 किलोमीटर जबकि श्रीकोट से गाजी मजीद 18 किलोमीटर आगे है। इस वक्त हम जो है श्रीकोट टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक तरफ जो है वो हरिपुर है और दूसरी तरफ गाजी है। तो ये वो जगह है जो टॉप है। यहाँ से आपको नीचे की तरफ सारा जो है वो एक साइड में तरबेला वाली साइड नज़र आती है और इससे पीछे की तरफ चले जाएँ तो हरिपुर वाली साइड नज़र आती है। बहुत ही तारीखी मुकाम है ये श्रीकोट भी। एक डायनेस्टी गुजरी है हिंदू शाही, उसका जो है ये मरकज़ रहा है। उसके बहुत से किलों के आसार और उनके पुराने जो सेटलमेंट्स थी उनके आसार यहाँ पर आपको जा बजा मिलेंगे। क्योंकि पूरा इलाका मेटामॉर्फिक रॉक्स पर मुश्तमिल है, ज़्यादातर स्लेट है। तो स्लेट जो है वो बारीक स्लैब्स में जो है वो टूट जाती है। तो ज़्यादातर जो तामीर है वो उसी से की गई है। तो ख़ास किस्म का जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये जगह हरिपुर और गाजी के दरमियान बुलंद तरीन जगह है, यानी एक दर्रा है। यहाँ से अब दोनों जानिब उतराई है। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद दोबारा सफ़र शुरू करते हैं और अपनी आज की मंजिल तारीखी किला गाला की तरफ चलते हैं जो गाजी शहर के करीब ही तरबेला झील के किनारे पर वाक़या है। श्रीकोट टॉप से उतरते ही गाजी की तरफ सांप की तरह बलखाती सड़क गाजी और तरबेला झील की तरफ जा रही है जो यहाँ से अब महज 18 किलोमीटर दूर है। पूरी सड़क बहुत ही शानदार है और इन सरसब्ज पहाड़ों में बाइक और गाड़ी ड्राइव करने का अलग ही मजा है। गणगर का ये पहाड़ी सिलसिला तरबेला और गाजी के दरमियान हद फासिल है और बेहद सरसब्ज और खूबसूरत है। ये पहाड़ी सिलसिला दरिया सिंध के मशरिक में फैला हुआ है। पहाड़ी सिलसिला खत्म होते ही मैदानी इलाका शुरू हो गया और अब हम तरबेला झील के किनारे पहुंच गए हैं। यहाँ पर अब्बासीन रेस्टोरेंट के किनारे ही तारीखी किला गाला के आसार मौजूद हैं। तरबेला झील के नीलगू पानी पर कुछ देर रुकने के बाद चलते हैं अब किले के आसार की जानिब। होटल के बिल्कुल पीछे ही ये बुलंदी की तरफ जाता हुआ कच्चा रास्ता आपको गाला किले की तरफ लेकर जाएगा। 3वीं से 9वीं सदी ईस्वी के दरमियान कुशान सल्तनत के ज़वाल के बाद 1870 ईस्वी में हिंदू शाही सल्तनत का उरूज शुरू हुआ। इनकी सल्तनत का मजबूत मरकज सवाबी के करीब हंड का कस्बा था। अपने दौरे हुकूमत के दौरान इन्होंने बहुत से हिफाजती किले तामीर किए जिनमें से किला गाला भी एक अहम दिफाई हसार था। ये नीचे इंडस रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आकर अब अपनी गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह पार्क कर सकते हैं बिल्कुल तरबेला के किनारे पर। और यहाँ पर आने के लिए जो ही आप गाजी बरोथा वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे, जो बैराज का पुल है उसको क्रॉस करते ही जो पुलिस चेक पोस्ट है वहाँ से राइट की तरफ ये रोड अंदर आती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सामने कितना खूबसूरत व्यू है। दरिया सिंध के किनारे बुलंद टीले पर बना हुआ ये किला इस दौर का एक बहुत बड़ा फौजी गैरिजन था। ये सामने फोर्ट वॉल के रेमिनेंट्स नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ा फोर्ट था और ये तकरीबन कई स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ था, लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ कई जगहों पर सिर्फ जो दीवार रह गई है उसके आसार हमें दिखाई देते हैं। पूरे फोर्ट को तो एक दिन में भी कवर करना मुमकिन नहीं है। बाज़ मौरखीन किले की इस साइट को सिकंदर आजम से भी मंसूब करते हैं कि उसने यहाँ से ही दरिया सिंध को क्रॉस किया था। ये सामने फोर्ट का बेस्टियन नज़र आ रहा है और वॉल के कुछ रेमिनेंट्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जाकर देखते हैं कि ऊपर हमें क्या कुछ नज़र आता है। तकरीबन ये फोर्ट तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन
जो इसकी फोर्टिफिकेशन वॉल थी वो कई किलोमीटर पर फैली हुई है, और उसके जो आसार हैं उससे पता लगता है कि माजी में ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक जो है वो प्लेस था। जो नॉर्थ की तरफ से हमलावर आते थे उनको काउंटर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये किला जो है वो हिंदू शाही डायनेस्टी ने तामीर किया था, लेकिन इर्तिदाद ज़माना के बायस अब इसके आसार जो हैं वो बिल्कुल मिट चुके हैं तकरीबन। टॉप पे खड़े किले की एक हिस्से की दीवार के ऊपर। पूरे किले को तो एक पूरे दिन में भी कवर करना शायद मुमकिन नहीं है। वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, उसके ऊपर भी वॉल के आसार हैं। इसी तरह ये सामने जो है यहाँ पर कुछ सेटलमेंट के भी आसार हैं, और इसके अलावा फोर्टिफिकेशन वॉल के जा बजा आसार जो हैं मौजूद हैं। किले के दरवाजे तो गिर चुके हैं अब, लेकिन फोर्टिफिकेशन वॉल के कुछ हिस्से अभी भी मौजूद हैं। किले की दीवार का मुहीत या सरकमफ्रेंस तकरीबन 5.26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस लिहाज से अपने दौर का ये एक बहुत ही बड़ा किला था। किले की मशरकी और जनूबी साइड पर दरिया सिंध मौजूद था, जो इसको एक कुदरती दिफा फराहम करता था। किले की दीवार के अंदर से ही पक्की हुई चिकनी मिट्टी के बर्तनों के बहुत से टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से 247 कबले मसीह के पार्थियन दौर के बर्तन भी मिले हैं, जिनके ऊपर इंसानी नकूश बने हुए थे। ये देखें वॉल के आसार, बहुत कम जगहों पे ये रह गई वॉल, और ये जो है आप सामने आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों के साथ मिलाकर जोड़ा गया। ये वही कंस्ट्रक्शन स्टाइल है जो बुद्धिस्ट इस्तेमाल करते थे अपनी तामीरात में। चूँकि ये पूरा इलाका बुद्धिस्ट के ज़ेर असर भी रहा है, और उसके बाद उनको हिंदू शाही डायनेस्टी ने रिप्लेस किया था, तो उन्हीं के कंस्ट्रक्शन स्टाइल को उन्होंने फॉलो करते हुए ये वॉल जो है वो बनाई थी। तो ये वॉल के मुख्तलिफ पोर्शंस जो हैं, कुछ जो सलामत हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह बड़े पत्थरों के साथ छोटे पत्थरों को जोड़ा गया है। एक्चुअली इस इलाके में आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत मिलते हैं, जिसमें स्लेट सबसे कॉमन है। तो स्लेट की एक खासियत है कि इसमें फॉलिएशन होती है, ये शीट्स की शक्ल में टूटती है, और इससे जो कंस्ट्रक्शन है वॉल्स की वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये आपको सामने इसमें दिखाई भी दे रहा है। किले की दीवार में कई बुर्ज बनाए गए थे, जिनमें से अब ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं। किले के अंदर अब भी कई जगहों पर पुरानी आबादियों के आसार मौजूद हैं, जिनको अगर महकमा आसार कदीमा KPK के ज़ेरे निगरानी खोदा जाए तो इसमें से माजी के अहम कल्चरल आर्टिफैक्ट्स निकल सकते हैं। हम गाला फोर्ट पे खड़े हैं, और हमारे साथ दो मुकामी हैं, हुसैन इलाही साहब हैं, तो वो हमें थोड़ा सा बताएंगे किले के बारे में जी, गाला फोर्ट के बारे में। जी, गला फोर्ट है जी, गला। अच्छा जी, गला। तो इसकी कुछ तारीख और उसके बारे में बता सकते हैं आप? इसकी तारीख तो हमें नहीं याद सर जी, लेकिन ये पुराने ज़माने में इधर हिंदू लोग रह के गए हैं। अच्छा, ये उनके किले हैं, जगह जगह बनी हुई है ना। ठीक। लेकिन ये पता नहीं कोई पढ़ाई हो गई है या, ये देखो अभी भी लोगों ने खोदाई की है। ये देखो ये ताज़ा खोदाई है, ये अभी की हुई है सामने। ये अभी 2-3 दिन में की है ये। अच्छा, ये पहले ही अभी की है? पहले नहीं थी ये। अच्छा, सही सही। लोग वो रात को आते हैं ना, वो खजाने की तलाश में, खजाने की तलाश में सही सही लोग फिरते हैं ना। तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि इसको मेंटेन करे, इसकी दीवार जो बच गई है उसको बचाए, ताकि तारीखी विरसा है ना, लोग टूरिस्ट जो है वो आकर देखेंगे तो आपके इलाके का ही नाम होगा। ये तो तो गवर्नमेंट की नहीं करती है। अब दीवार के आसार बाकी हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो गए? बाकी सब कुछ खत्म हो गया जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। खुदाई करते हैं लोग, पुराने ठीकरी मीकरी निकलते हैं। अच्छा, वो बर्तनों के टुकड़े और ये वो बिल्कुल सही सही। बहुत शुक्रिया हुसैन इलाही साहब, आपने। अस्सलाम वालेकुम। हमने किले के एक बेस्टियन था, और ये हुसैन इलाही साहब बता रहे हैं कि अभी 2-1 दिन पहले किसी ने इसकी खुदाई की है ख़जाने की तलाश में। लूटर जो हैं इस तरह हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, ख़ासकर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट KP से, कि इस तरह की जगहों को प्रिजर्व किया जाए, ताकि ये एक आलमी विरसा है, कौमी विरसा है, जिसकी हिफाजत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। असल में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये जो हमारी साइट्स हैं ये बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही हैं, और माजी में किसी को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद थी। तो ये आप देख सकते हैं सामने
ये रिसेंटली जो है खुदाई करके उन्होंने निकालने की कोशिश की है। ये आपको मैसनरी वॉल के आसार भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये आप सामने देख सकते हैं कि बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन स्टाइल बुद्धिस्ट वाला, बड़े पत्थरों के साथ छोटे पत्थरों को मिलाकर जो है वो जोड़ा गया। ये सामने भी देखें एक जो आपको हीप सा माउंट सा नज़र आ रहा है, ये भी फोर्ट का ही एक हिस्सा है और पॉसिबली उसका बेस्टियन ही होगा, लेकिन अब ये तकरीबन दब चुका है मिट्टी वगैरह के अंदर और सिर्फ इसकी जो मैसनरी वॉल है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई स्ट्रक्चर था। महकमा आसार कदीमा ने अब तक यहाँ किले की 9 दीवारें और कई बुर्ज दरियाफ्त किए हैं। इस पूरे किले में दीवारों के सबसे अच्छे आसार जनूब मगरबी सिरे पर गाजी स्वाबी सड़क के साथ ही टीले पर मौजूद हैं। इस तारीखी विरसे की हिफाजत और मुनासिब देखभाल की अशद ज़रूरत मौजूद है। थोड़ी सी तवज्जो से ही ये इलाका एक अहम सयाहती मरकज़ बन सकता है, जहां ना सिर्फ मुकामी बल्कि गैर मुल्की टूरिस्ट का भी हजूम लग सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।